देखिए कुछ सवाल। अब y बराबर log बेस में है e और यहाँ पर कितना है x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने। तो इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में है क्या। ये जो बराबर में दे रखा था वो बेस वाले की क्या होगी, पावर होगी। तो e रेज टू पावर y और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, x। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो करें इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, e की पावर y का, e की पावर y, क्योंकि मैंने बताया था आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x ही होगा। e की पावर y और y का करेंगे तो dy अपॉन dx और x का करेंगे तो 1। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका, dy अपॉन dx और 1 अपॉन e की पावर y। अब देखना e की पावर y किसके बराबर है भाई, 1 अपॉन x के। तो ध्यान रखें इस तरीके का सवाल हो, y बराबर बेस में कितना हो e और यहाँ पर कितना हो x, तो उस सारे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन x। ठीक है, तो याद रखें इस चीज़ का। और ये भी याद रखें कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर x आएगा। ठीक है, और ये भी याद रखें कि e की पावर y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, और अगर फंक्शन किसका दे रखा हो, y का। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो इसका आंसर आएगा e की पावर y dy अपॉन dx। ठीक है, तो याद करें इस चीज़ को। और ये सवाल तो आपने याद ही करना है एज ए फॉर्मूले के रूप में। ठीक है, y बराबर log यहाँ पर कितना हो e और यहाँ पर x, और ये तो मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया आपको। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं और बता देता हूँ मैं। ठीक है, अगर log a टू b हो यहाँ पर इंटू log बेस में कितना हो b और यहाँ पर a, तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के। उसके बाद log यहाँ पर a यहाँ पर भी a हो तो कितना आएगा, 1। ठीक है, और log 1 कितना आएगा आपके पास, 0। उसके बाद log e देखना ध्यान से, log e कितना आएगा आपके पास, 1। और इसी में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, अगर किसी का बेस नहीं दे रखा हो यहाँ पर, ठीक है, किसी का बेस नहीं दे रखा हो तो उसका बेस क्या माना जाएगा, e माना जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा, 1। इसी तरीके से देखो a टू a है तो 1, अगर यहाँ पर कोई बेस नहीं है तो e लिखा जाएगा, और e लिखा जाएगा तब भी आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये बेस है, ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद फिर लिख देता हूँ मैं एक डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, e की पावर x। ठीक है, थोड़ा सा एक और ऐड कर देता हूँ इसी में ही, डिफरेंशिएशन e की पावर 4x अगर करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर 4x। कई बच्चे सोच रहे हैं भाई इतना हो जाएगा, नहीं, e की पावर 4x का हो गया, पर 4x का भी करना पड़ेगा, कितना आएगा 4। यहाँ पर देखिए e की पावर x का करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, एक और लिख लें, डिफरेंशिएशन a की पावर x का, इसका डिफरेंशिएशन आएगा a की पावर x और यहाँ पर log a। तो इसमें बेस नहीं दे रखा है तो इसका बेस कितना लिख दूँ मैं, e। ठीक है ना, जिसका कोई बेस ना हो दे रखा उसका बेस क्या होगा, e। ठीक है, तो एक सवाल लेता हूँ मैं इससे रिलेटेड ही, y बराबर log, यहाँ पर रखा मैंने a और यहाँ पर रख दिया x। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करेंगे पहले तो, फिर उसके बाद दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो करें इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx, तो ऊपर मैंने log x का बताया था, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन x, हो गया इतना तो। ठीक है, इसको क्या लिखूँ वो देख ले, यहाँ पर कितना है, a है, तो यहाँ पर तो a तो रहेगा, पर जो x है ना इसका क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन x, इसको नीचे ले जाके क्या लिख सकता हूँ वो देखिए, चेंज हो जाएगा बस नीचे ले जाने पर, log जो ऊपर है वो तो आ जाएगा बेस बन के, और जो यहाँ पर था वो ऊपर चला जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आगे होगा। इसी सवाल को दूसरे तरीके से करें तो देखिए आप,
y बराबर log a यहाँ पर x था, तो ये कितनी पावर बनेगी, a रेज टू पावर y बन जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, खाली x ये बचेगा। इसी सवाल को दोबारा करके दिखा रहा हूँ। और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना चाहिए, x, ठीक है, a रेज टू पावर y। तो देखना ये फॉर्मूला है a रेज टू पावर x, a की पावर x log a, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसी हिसाब से, इसके हिसाब से लिख देंगे a की पावर y फिर log a, इसका बेस कुछ नहीं आया तो कितना e, और फंक्शन किसका था, y का, तो y का फंक्शन है तो क्या लिखना पड़ेगा, dy अपॉन dx, और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। इस सारी चीज़ को नीचे ले जाओ तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, dy अपॉन dx, तो 1 अपॉन कितना आएगा भाई, a रेज टू पावर y, यहाँ पर log e और यहाँ पर a, इसी चीज़ को लिख दूँ। y देखो किसके बराबर है, ay किसके बराबर है, x के, ठीक है। और इसको तो लिख ही ले आप, log e a, तो मैंने ऊपर वाला में भी यही लिखा है, तो आप डायरेक्ट भी आ सकते, y बराबर log यहाँ पर ax dy अपॉन dx, तो 1 अपॉन x, ठीक है, log a e लिख रखा है, ध्यान रखें, ठीक है। तो x तो है नहीं इसमें, ध्यान रखें इस चीज़ का, तो x तो लिखेंगे नहीं, तो a टू e, ध्यान रखें। जब भी इधर जाएगा डिफरेंशिएशन होने के बाद, तो आप ध्यान रखें साइड में क्या बनेगा, e बनेगा, ठीक है। नीचे ले जाके लिखते हैं तो क्या बनेगा, बेस में बनेगा। देखिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सवाल है, y बराबर log बेस में कितना है e और यहाँ पर कितना है x²। ये सवाल आपके पास, इसको सोल्व करना है। तो बता रखा है, अगर मैं इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहूँ तो e रेज टू पावर क्या लिखना पड़ेगा, y, और इधर कितना बच जाएगा फिर x², और इसका डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने बता रखा है, e रेज टू पावर y और dy अपॉन dx, x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, 2x, ध्यान रखें फंक्शन y का है विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो एक पावर का करेंगे तो कितना हो गया 2x, और x का करूँगा तो कितना होगा 1, ठीक है। तो dy अपॉन dx, ऊपर कितना भाई 2x, नीचे कितना लिखना पड़ेगा, e रेज टू पावर y। सोल्व कर ले इसको, 2x ऊपर से देखने, e रेज टू पावर y किसके बराबर, x² के, तो नीचे कितना लिख दूँ x², ठीक है। तो एक पावर कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, y बराबर log secant x। तो मैंने आपको बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन ऐसे, खाली log x का डिफरेंशिएशन कितना आया था 1 अपॉन x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन कितना आया था 1 अपॉन x। तो ये फॉर्मूला याद करना है, डिफरेंशिएशन log x किसके बराबर, 1 अपॉन x के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आसानी से, dy अपॉन dx। तो मेरे पास तो ये है पूरा log x नहीं है, पूरा log secant x है, तो इसके हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन log x का कितना था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x कैन तो है नहीं, secant x, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 1 अपॉन secant x। तो ये तो log का हो गया डिफरेंशिएशन। अभी secant x का और करना है, secant x का, तो इस secant x का करूँगा तो secant x का डिफरेंशिएशन कितना हो, secant x इंटू tan x, ठीक है। और secant x से secant x कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा tan x। फिर से समझ ले, ठीक है। तो y बराबर log secant x, तो यहाँ पर log u मान ले, v मान ले या x मान ले, तो log x होता तो क्या लिखना पड़ता मुझे 1 अपॉन x लिखना पड़ता डिफरेंशिएशन इसका, पर log secant x तो क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन secant x, और secant x का भी तो होगा, secant x का कितना होगा भाई secant x इंटू tan x, ठीक है। उसके बाद है सवाल तीसरा, y बराबर a साइन इनवर्स x, इस तरीके से, ठीक है। a बराबर a साइन इनवर्स, सॉरी y बराबर a साइन इनवर्स x, करे भाई डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx। तो मेरे से बताएं a की पावर x का डिफरेंशिएशन किया था हमने, तो क्या आया था a की पावर x log a,
अगर बेस नहीं दे रखा है तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर ई, तो ए की पावर एक्स लॉग ए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखना पड़ेगा, इस साइन इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए भूल लें, ए की पावर कुछ है तो क्या लिखना पड़ेगा, ए की पावर साइन इनवर्स लिख दिया भाई इसी टाइप में, ठीक है। उसके बाद लॉग क्या लिखना पड़ेगा ए, इसका बेस कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर ई, ठीक है। ये तो हो गया इस ए रेज टू पावर कुछ समथिंग का, ठीक है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन टाइप में हो गया ये, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब साइन इनवर्स रह रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी किया है, ठीक है ना। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है, ए की पावर एक्स टाइप में डिफरेंशिएशन, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर इसको आगे पावर में से एक कम, अरे ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये 2 ये अलग चीज़ है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ये नंबर नहीं है ऊपर, ये ध्यान रखें, ये नंबर थोड़ी ना है कभी एक्स स्क्वायर हो 5x स्क्वायर हो तब पावर में से एक, तो यहाँ पर तो अलग है चीज़ ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स का एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का कितना कर देंगे ऊपर 1, तो आंसर कितना आ गया इसका, यही आ जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स लॉग, और नीचे कितना आ गया भाई 1/1 माइनस एक्स के। फिर से देख लें, y बराबर कितना, ए साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। तो ए रेज टू पावर एक्स टाइप में है तो क्या होगा, ए की पावर एक्स लोगे तो ए की पावर एक्स लोगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल और लेता हूँ, फोर्थ पार्ट इसका, y बराबर ई की पावर है साइन √x, तो ध्यान से देखें इस चीज़ को देखें बस, ई की पावर एक्स टाइप में है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, ई की पावर एक्स, तो dy/dx। तो पहले तो सेम ही रखना पड़ेगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या इतना होता है भाई, ई की पावर एक्स, तो ये तो हो गया ई की पावर एक्स का, ठीक है। अब साइन √x का कितना होगा, कोस √x, ये साइन √x का हो गया भाई कोस √x, √x का कितना होगा, √x का होगा 1/2√x, तो ये इसका आंसर आ गया। कई बच्चे सोच रहे हैं कि इसको काट दें, तो ये नहीं कटेगा, ये एंगल में है, ठीक है ना। फिर से देख लें, ई की पावर एक्स का कितना होगा, ई की पावर एक्स टाइप में हो गया, ठीक है। साइन √x का कितना होगा कोस √x, और √x का कितना होगा 1/2√x, ठीक है, 1/2√x। अगला सवाल देखिए, y बराबर लॉग बेस में कितना है 7 है, और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है log x। तो देखना बाहर कितना है log है, तो ये सारा बाहर एक बार इस तरीके से देखेंगे तो log कुछ इस तरीके का सवाल बनेगा log, और ये यहाँ पर कोई कुछ भी टर्म हो सकती है, तो यहाँ पर 2 बार log लिखा है, ये ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। तो log 7 यहाँ पर log x, ठीक है। तो पहले तो इस log का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है ना, किस डिफरेंशिएशन होना चाहिए, इस log 7 टाइप और इधर इस log में। तो देखना अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन लिखता था तो कितना होता था भाई वो 1/x, तो इस log का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये तो ब्रैकेट में ये सारा ही आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखना पड़ेगा dy/dx, तो कितना आएगा 1/ कितना log x, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा log 7, और यहाँ पर कितना आएगा e, और इस log x का डिफरेंशिएशन भी तो बच गया है, इस log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से देख ले इस log का, इसको थोड़ी देर के लिए समझे, इस log का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये log x टाइप में है, तो log x टाइप में है तो यही तो आएगा 1/log x, ठीक है। इस log x का करूँगा तो कितना आएगा नीचे 1/x, पर इसके साथ क्या था, इस चीज़ को अगर बेस दे रखा तो हम ऐसे लिखते थे log 7 e आएगा, ठीक है। क्यों लिखते थे, इसका फॉर्मूला था हमारे पास, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन, ये हमने सवाल किया था ऐसा, log a और यहाँ पर x, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया था 1/x, ठीक है, log a और यहाँ पर e, तो यही टाइप का यूज किया है इस फॉर्मूले का मैंने, ठीक है। देख के ध्यान से कंपेयर करके, ठीक है। log a x, तो मेरे पास तो log 7 और log x था, ठीक है। तो log a x था तो 1/x हो गया, तो 1/x के लिए क्या आएगा 1/, ये सारा x का काम कर रहा था तो log x आ गया।
ठीक है, फिर बेस में क्या लिखा था, log ए ई, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो जो बेस था वो यहाँ पर था और यहाँ पर ई था, पर इस log x का छोड़ देंगे थोड़ी, इस log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x आएगा। अब लिखना कैसे है वो समझे, इसको आगे लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ गया 1/x, इसको लिख दिया log x, इसको देखे कैसे लिख रहा हूँ मैं, log 7 इस तरीके से है, तो मैंने आपको ये चेंज करके बताया था यहाँ पर ही यही सवाल कि 1/x, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, नीचे ले जाकर क्या लिखें कि जो ई है इसको तो बना दे बेस और यहाँ पर ए, ऐसे लिखने का तरीका था, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा log, यहाँ पर तो आ गया ई और यहाँ पर आ गया 7, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ही। अगला सवाल देखें, y बराबर साइन log, यहाँ पर कितना है log 3x, तो यहाँ पर देखें पहले साइन है, तो पहले तो मुझे साइन का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या लिखो भाई dy/dx, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई कोस, तो ये तो बिल्कुल सेम ही है, ये एज ए एंगल का काम कर रहा है, पहले ध्यान से समझे इस चीज़ को, तो कितना आएगा log और यहाँ पर log 3x, तो ये तो हो गया एंगल का, ठीक है। साइन का कितना हो गया भाई कोस, अब इसका करें इस एंगल का पूरे का, इस log का क्या होगा वो समझे, तो log का मैंने बताया था 1/x टाइप में, तो log का कितना आएगा, इस log का बाहर वाले log का कितना आएगा, तो ये तो x, ये तो पूरा u या v का काम कर रहा है, log u लगा लो, log पूरा x लगा लो, तो कितना आएगा इस log का, इस बाहर वाले log का कितना आएगा 1/x, तो 1/x की जगह कितना है मेरे पास log 3x का, ठीक है, इस बाहर वाले log का हो गया, अब इसका नंबर है log 3x का, अब log 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/3x, बोले log 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/3x, और 3x का कितना होगा 3, ठीक है। बेस में है नहीं कुछ, log e लिखना चाहें यहाँ पर e लिख सकते हैं, बस कुछ भी नहीं होगा इससे आगे, ठीक है। तो कितना आएगा ऊपर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो ये ऐसे ही लिख देंगे कोस log, यहाँ पर कितना log 3x का, और बटे में कितना x, और यहाँ पर log 3x, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल, समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। क्या है सवाल, e टेंजेंट इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करें dy/dx, तो e की पावर x का तो e की पावर x होगा, तो ये सेम में लिखना पड़ेगा पहले, तो ऐसे टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x का कितना होगा 1/1 + x², और x का होगा तो कितना होगा 1, तो ये इसका आंसर आ गया, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x, और नीचे कितना 1 + x², तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, तो बहुत ही आसान सवाल है, आप करें इन चीज़ों को।